नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज हम लाल किले पर मौजूद हैं। आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के खिलाफ कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो मुसलमानों को सारी प्रॉपर्टी, यहाँ की संपत्ति दे दिया जाएगा। चलिए जनता से जानते हैं, यहाँ पे चाचा है, चलिए इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, जो अभी प्रधानमंत्री का भाषण था परसों का ही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दिया जाएगा। वो कहाँ तक आपको लग रहा है वो ठीक है? देखो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूँ, तानाशाही बहुत दिन चल गई। 9 साल अभी गुजर गए। ये 9 साल में तो ये इसके अलावा कुछ नहीं मिला इन्हें। आज भी ये आगे का टारगेट कर रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करें। मतलब क्या लग रहा है कि अब इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है तो अब मोदी जी ऐसा सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके हम जीत जाए इलेक्शन, ये वाला? बड़े भाई, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, हकीकत में मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कुछ से कुछ भौंक देते हैं, समझे नहीं। अब वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रहे हैं तो जरा हमें अच्छा लग रहा है इस बात में। मतलब आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर रही है तो आपको अच्छा लग रहा है इसमें? अच्छा लग रहा है कि अब इन पर ध्यान दिया जा रहा है कि कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सही है कि गलत है? वो भाई, बिना मुसलमान के कुछ भी नहीं हो सकता और हिंदू मुसलमान ना कर। उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं तो उनको दे दिया जाएगा। क्या मोदी जी के भी भाई बहन भी तो है उनके? देखो, इनके कुछ भी नहीं है, ये अनाथ है। इनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अगर इनके पीछे आगे भी होता है ना, सब जानते हैं, वरना ये हिंदू मुसलमान ही नहीं करते। हमारे देश के नागरिक सब हमारे भाई हैं, सब एक ही जात में। क्यों, हम भारतीय हैं तो भारतीय सब एक है। एक ही माँ की औलाद, एक ही माँ की औलाद, हमें कहना पड़ा। क्या लग रहा है कि जो मोदी जी ने भाषण दिया था परसों कि वो कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सारे मुसलमानों को संपत्ति दे दिया जाएगा, वो ठीक है जहाँ तक? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही कर रहा है। वक्फ बोर्ड को जमीन दे दिया, रेलवे के पास जितना जमीन है और फोर्ट के पास जितना जमीन है उससे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन है और कांग्रेस ने दिया है। तो क्या है, ये पता तो है नहीं। ये बोल रहे हैं आप लोगों को कुछ पता नहीं है। 10 करोड़ घुसपैठियों को भारत में बता रखा है, इन लोगों के लिए वो बोल रहा है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड को जो कांग्रेस ने जमीन दी थी वैसे ही होने वाला है। फिर ऐसा है, जो चीज इसके नाम है वो उसी की होगी ना। अब यूँ तो छीन लो, कुछ भी कह दो। अब तुम कहीं कुछ भी छीन लो किसी से, क्या इलाज है इसका? भारत से भागना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो किसी कानून, किसी लॉ से तो बना होगा वो। फिर तो जब उस एक चीज, एक की मिल्कियत है, उसे वो मालिक है, तो इनके पेट में दर्द क्यों है? लेकिन आरोप ये भी लगता था कि कांग्रेस ने सत्ता से जाने के टाइम में वक्फ बोर्ड को बहुत सी जमीन दी थी। ऐसा कुछ नहीं, चोर को चोरी दिखता है। क्या लग रहा है कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था उसमें कहा गया कि जो विपक्ष है वो सत्ता में आई तो वो मुसलमानों को संपत्ति देगी, वो सही लग रहा है आपको? क्या तो है, इनको सारा माल मिल गया फिर भी चोर कह रहे हैं। कौन सा माल? आगे लूट गए पूरा हिंदुस्तान, फिर भी चोर है। फिर भी चोर है। नाम में संपत्ति उसके है। लेकिन देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी बोल दे कि ये जमीन मेरी है तो फिर वो कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? ये ओबराय बना हुआ, कहा वो वक्फ बोर्ड में और किसी चीज में नहीं। लेकिन देखा गया है कि वक्फ बोर्ड बोल दे कि हमारी प्रॉपर्टी है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, कोई जनता हो या गवर्नमेंट हो। क्यों नहीं कर सकते? वक्फ बोर्ड को हक दिया जाएगा, उसमें अपना निर्माण करे, कोई भी कार्य करे या उसको यूज करे, उसको हक कहाँ है? लेकिन आप ये बताइए, अभी इलेक्शन का टाइम है, दिल्ली में क्या लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है इस दफा? भाई एक बात सुनो, ये 9 साल में लोगों ने भुगत लिया, समझे नहीं। हम तो भाई यही चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, बस। आप चाह रहे राहुल गांधी आए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 40 सीट से ऊपर आ ही नहीं पाएगी कांग्रेस। वो भविष्यवाणी अभी इन्होंने कर रखी होगी, तो ये भविष्यवाणी अपनी भविष्यवाणी को जाने। कांग्रेस बीजेपी का यहाँ तक की कहना है कि आपकी बार 400 भी ऊपर सीट आएंगे। नहीं, वो तो बात ठीक है। वो एक कहावत है ना कि बिल्ली खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो कुछ से कुछ भौंके तो इससे क्या मतलब है? कोई भौंकता रहो, कहते रहो भाई। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी भौंकती रहेगी, वो होगा नहीं? मतलब अपनी अपनी पढ़ाई सब करते हैं जी, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई है क्या है, पब्लिक जानना ही, देशवासी जानना है। ऐसा कुछ नहीं है कि 7% लोग जो दंगई हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं या भाषण ऐसी करते हैं, वो करते हैं, ये 7% है। बाकी सारी जनता होशियार है और दिमागदार है। भाई साहब बोल रहे हैं अभी की जनता बहुत होशियार है, इस दफा इलेक्शन के टाइम में बहुत ही मुश्किल से तो बीजेपी को वोट मिलने वाला है। अरे सारे जीतना उन्होंने, ये तो कहेंगे इनको माल मिल रहा है, इनको माल की थोड़ी कमी हो गई, ये तो कहीं आए बेवकूफ कोई आए।
अरे मतलब आपका कहना है कि मतलब राहुल गांधी आए, मतलब इनका कहना ये है। मैं राहुल गांधी है तो लूट जाओगे, मर जाओगे सारे, उसको कोई अकल है? एक बात बताओ, 60-70 साल से तो उन्हीं की आ रही है। इन कांग्रेसियों ने आज तक कांग्रेसियों ने कितने बंदों को मारा? कोई बंदा छोड़ा उन्होंने? और माल जितना कमाते गए ये खाते गए। हज पे ये फ्री हमारे पैसे से जाते हैं, हम अमरनाथ यात्रा जाते हैं, हमें गोलियां मिलती है। मतलब आपके पैसे से ये हज जाते हैं और अमरनाथ जाते हैं तो आपको गोली मिलती है। हज पे भाई साहब तो हमारे नरेंद्र मोदी जैसे है ना, वो जो इनको शिक्षा देते हैं ना, वो ये लोग क्या करते हैं, उनको भी दिमाग नहीं है, समझे नहीं, कुछ से कुछ भोगते हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ ये कानून इनके लिए देखे कि ये क्या कह रहे हैं पब्लिक। मतलब आप सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं दिमाग नहीं है, मतलब इनके ये जो इन्होंने कहा वर्ल्ड, ये क्या के पहले तो इन्होंने ये कहा कि दूसरे ये क्या कि अगर हम हज करने जाएंगे तो इनके पैसे जाएंगे। हमारे यहाँ हज उससे होता है कि जो अपनी इकट्ठी कमाई होती है। भाई साहब बोल रहे हैं कि जो इनकी मेहनत की कमाई होती है, बरसों की मेहनत की है, तब जाते हैं। देती है कि नहीं देती? वहाँ का लोकल खर्चा भी हमें क्यों नहीं पता? तू ज्यादा सियाना है क्या? हमें पता नहीं है। हिंदू मुसलमान करना है बस। अरे ये आराम के साथ खाना पीना रहो, समझे? अरे कौन मेरा कुछ घंटा बिगाड़ लेगा? आराम से ही खा रहे हैं। ऐसे कैसे बोल रहा है तू? बोल ढंग से बोल रहा है तू। तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हज जो जाते हैं मतलब वो इनके पैसों से ही। बताओ किसी की मानसिकता हो, क्या करेगा? हमसे लड़ाई कराओगे क्या? फ्री के नहीं जाते, बताओ कौन पैसा देता है? लेकिन देखा गया वो उनकी रोज जो बरसों की मेहनत होती है उन्हीं से जाते हैं। चार ले रहे हैं, 4 लाख रुपए लग रहे हैं। पब्लिक पैसा देती है। गरम मत हो, मुझे भिजवा दो, मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर बोल रहे पैसा नहीं है, भिजवा दो इनको। अप्लाई भी कर दूंगा, तुम मुझे एड्रेस दे दो, मुझे भिजवा देना। तुम तो कह रहे हो ना मुझे भिजवा दो, मेरे पास पैसे नहीं है। चाचा मुझे भिजवा दो, मेरे पास पैसे नहीं है। भाई साहब बोल रहे कि भिजवा दो मुझे। मैं कौन होता हूँ? जाए ना जाके अप्लाई करें, इनको पता नहीं है। ये यहाँ के नाटक करते हैं, यहाँ के इनको सब मालूम है, समझे? ये जामा मस्जिद खड़ी है, जाके पूछो आज तक बिजली का बिल दिया है? पूछो, सन 47 से जाके देखो इसमें बिजली का बिल दिया? बिजली का बिल तक नहीं देते। क्या बात करते हो आप? मतलब क्या मस्जिद में बिजली का बिल नहीं दिया जाता? मतलब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक तरह से। तो पूछो आज तक दिया बिजली का बिल? अरे इस तरह का कंट्रोवर्सी भी हो सकता है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद ने अभी तक बिजली का बिल नहीं दिया 1947 से। ऊपर से वो पागल केजरीवाल आ गया, सारा माल दिए जाओ, हज वालों को दे दो, इनको दे दो। लेकिन केजरीवाल ने तो सबके लिए कर रखा है, बसों में भी फ्री कर रखा है सबके लिए, बिजली भी 200 यूनिट सबके लिए। ये नहीं देखा गया कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मंदिर के पंडित को देता है पैसा? देता है? नहीं देता है। फिर हज वालों को क्यों देता है? इनको हज वालों को नहीं देते हैं, वो मस्जिदों में इमाम को, वहाँ के वालों को क्यों देता है? इमाम को क्यों देता है? क्यों देता है बताओ? क्यों देता है? मंदिर पे टैक्स लगा दो, कुछ नहीं पता। अनुदान मिलता है सरकार की। वो दिए जाओ। वो इनको 3 तलाक भी दे दो, इनको ये भी दे, इनको क्या नहीं मिलता? सब मिल रहा है। अब तो लेकिन गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया ना 3 तलाक। जो कर दिया, पहले जो मुसलमान 3 शादी करते थे उस पे कानून तो आया है ना अब। क्या है? 4 शादियां करते हैं भाई। मैंने तो कोर्ट में सुना है, यहाँ कड़कड़ुमा में एक बंदे की शादी थी, कोर्ट में ये चला गया, इन्हीं का भाई था वो। और जज पता क्या कहता है? जब तुम इसे रोटी नहीं दे सकता था, तूने दूसरी शादी करी क्यों? तो ये तो करते हैं इनकी बला से, कहते हैं शादी तो करो, बाद में हलाला होता रहेगा, साला क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब बोल रहे हैं मतलब रोटी खाने के पैसे नहीं है तब भी दूसरी शादी, तीसरी शादी और चौथी शादी की जाती है। मेरी बात सुन लो, मैंने 100 बात की एक बात कह दी, जो अनवक्त जो है ना इनके दिमाग में भूसा चढ़ गया, ये उतरेगा नहीं, ये नहीं उतरता। ये 7% लोग ऐसे हैं कि जो अमन चैन छीनना चाहते हैं, 70% लोग ऐसे हैं कि वो अपने सुकून से अपने देश में रहना, शांति से रहना चाहते हैं। हाँ, ये शांति से रहेंगे। ये कश्मीर में भी शांति से रहे थे, ये इस दिल्ली में भी शांति से रहे थे 2020 के। आज भी केस चल रहे हैं, आज भी नहीं सुलटे। और इनका एक वकील है पात्रा, सारे उल्टे काम करता है, एक काम सीधा नहीं करता। इनके लिए कागज तक गलत तैयार करता है छुड़वाने के लिए। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि मुसलमानों को छुड़ाने के लिए मतलब वकील तैयार है। मतलब बिल्कुल हम सच्चाई बता रहे हैं। ये तो आज भी चाहते हैं राहुल गांधी बेवकूफ आ जाए, हमारी मौज हो जाए। मोदी देखो आराम से चलता है, सीधा सीधा चलता है। इसका जवाब ये है, कुछ लोग ऐसे हैं कि मुसलमान को फूटी आंख से नहीं देखना पाते,
फूटी आंख से देखना नहीं चाहते ये मतलब चाहते हैं मुसलमान को वो देखना ही नहीं चाहते, मतलब ये खा जाए। मिटाना, हाँ मिटाना चाहते हैं। जब ना कश्मीर में क्या बुरा कसूर था उनका? कश्मीर में क्या कसूर था बताओ? कोई कसूर था? पंडितों का मारा गया, मारे क्यों? फिर कहते हैं हम बड़े अच्छे, हम बड़े काहे के अच्छे? फिर फायदा बोले जो कश्मीर में पंडितों को मारा गया वो कहाँ तक सही था? मेरे भाई ने कुछ नहीं पता, पॉलिटिक्स में आके नेता लोग ने जो भी कराते हैं वो करते हैं। उस लड़की जो बॉम्बे से आई थी, कितने उसके हिस्से किए थे? उसको काटा था 38 हिस्से कर दिए, 38 पीस किए थे उसके, 38 पीस कर दिए थे। ये खुल्ला चुनौती तुम्हारे सामने, वो भी गवाह है मेरे। समझे नहीं? देखो मैं जामिया से स्टूडेंट हूँ। जो आप बता रहे हो कि हज के लिए, मेरे के कहने का मतलब है आपने कहा कि हज के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, आप अगर दिखा दो तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। आप मेरे को खत्म कर दिया यार, वो कर दिया गया है। भाई बड़े भाई मेरी बात सुनिए, 1 लाख मैं कहना नहीं आपको इस लाइन में राजनीति में कितना दिन हो गया आए हुए? फिर नहीं तो आपने क्यों कह रहे हो भाई? वो बोलना नहीं जानते, नहीं वो बोलना नहीं जानते, आप उनको दबाए हुए चले जा रहे हो। फिर और क्या? मैं क्यों दबा रहा हूँ? दबाने और क्या बोल रहा हूँ? बात हो रही है, सच्ची बात हो रही है। अगर नहीं सच्ची लगी तो आप ये कह रहे हो कि हज के लिए गवर्नमेंट दे रही है पैसा, आप दिखाइए मेरे को, आप मेरे को दिखाइए, फिर आप भाषण दिए जा रहे हैं। मतलब इनका आरोप है कि मुसलमानों को पहले सब्सिडी दिया जाता था, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने आते ही ये सब्सिडी खत्म कर दी गई। अब मुसलमान अपने ही पैसे से जाएंगे हज यात्रा पे। आते हैं, देखिए पहले ये जाते थे, आज नहीं जाते, आज नहीं जाते, मानते हमें नहीं मालूम, ठीक है हम मानते हैं, जात नहीं जाते होंगे। पहले तो जाते थे, पहले सब्सिडी मिलती थी, कुछ वही सब्सिडी मिलती थी ना, यही तो हम भी कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? और मैं तो यही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं आपको पता है। मैं जामिया का, मैं रुक जा, मेरी सुन लो, मैं जामिया का, मेरे यहाँ कम से कम 6 आदमी इस राजनीति में उतरे हुए हैं। आप सुना होगा आसिम मोहम्मद खान, सुना है ना? नाम सुना है? नहीं, मैं उन्हीं के घर से हूँ। नहीं वो बात करो, अब खत्म हो गई, हमें नहीं मालूम खत्म हो गई। हम पिछली बात में मान ली भाई खत्म हो गई होगी। पहले तो जाते थे, पहले सब्सिडी, अरे सब्सिडी मैं बताऊँ किस टाइप की थी? सब्सिडी थी सहूलियतों की, सहूलियत देना, हाजियों को परेशानी ना हो, वो सब्सिडी थी। 1 लाख रुपए लगते थे पहले, अब 4 लाख लगते। लेकिन अब तो सब्सिडी खत्म कर दी गई है ना, अब तो वो अपने पैसों से ही जाएंगे। अपने पैसों से नहीं, अपना जो है ना साथ में इंतजाम रखेगा, जो उसका सामान उठाएगा उसकी खिदमत गुजार को लेके जाना पड़ेगा। हाँ पहले गवर्नमेंट देती थी, फिर वही बात कर रहे हो यार। मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये कहा कि भाई अब नहीं मिलती, मेरे को नहीं मालूम, नहीं मिलती होगी तो नहीं मिलती होगी भाई। मैं तो कह ही नहीं रहा, अपना मानते भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम है, मैं बोल दिया। नहीं आपने लेकिन बोला था कि हमारे ही पैसों से जाते ही हज यात्रा पे, ये आपने बोला था। कहने लगे कि बंद हो गई, अगर बंद होगी तो हमने कहा ठीक है, मगर उससे पहले जाते थे ये, मतलब उससे पहले जाते थे, मतलब इस दौर में गया है। कांग्रेस के दौर में। कब वो इतिहास दिखाइएगा ना। इतिहास क्या दिया? इतिहास लेके खड़े हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, हम लोग खिलाते हैं यार। आपके पास इतिहास है, जम्मू में कश्मीर में क्यों मुसलमानों को, हिंदुओं को, पंडितों को मारा था? नहीं, इतिहास को छोड़ो, यहाँ कोई इतिहास लेके नहीं आता, इतिहास लेके नहीं आता कोई। हम लोग यार दूसरों को देते हैं, आप लोगों ने या हम ज़कात देते हैं यार। फायदा बोल रहे हैं हम तो ज़कात देते हैं, हम फितरा देते हैं, हम देते हैं, उल्टा लेते नहीं है। कौन देते हैं? आज तक किसी ये कानून है हमारे यहाँ। ये कह रहे हो कि कौन देते हैं? आप चलो मैं लिस्ट दिखा दूं कि कौन देते हैं, कितने आदमी देते हैं। आप चलिए लिस्ट दिखाइए। रमजान की बात कीजिए ना, कितना बांटा गया है मुसलमान? कहाँ पे बांटते हो? सब गरीबों में बांटते हैं हम लोग। कौन से गरीबों में? अगर आदमी है ना, हम लोग 2.5% बांटते हैं। फायदा बोला हम 2.5% निकालते हैं रमजान के टाइम में, इनका फितरा ज़कात निकालते हैं, गरीबों के लिए निकालते हैं। निकालते होंगे, हमारे लिए थोड़ी निकालते। कैसी बात करते हैं आप? हम देते हैं, लेते हैं, नहीं पता, आप जाओ। हम खिलाने वाले बंदे हैं, खाने वाले नहीं है।